आगे चल करके मैया मैया कहने लगी, पुत्र भजन में मन भी तो नहीं लगता, मन कैसे लगाएं? भगवान कहते हैं, माता तुम्हारा यदि भजन में मन ना लगता हो तो एक काम करो, जैसे बिजली के तार में करंट होता है, किसी ने बिजली के तार को पकड़ लिया तो महाराज उसे करंट लगेगा ही लगेगा, और किसी और ने उस तार पकड़ने वाले को पकड़ लिया, उसे और भी जोर का झटका लगेगा। तो उसी प्रकार से तुम अपने मन को संतों के साथ जोड़ने का प्रयास करो। संतों के साथ अपने मन को जोड़ोगे तो जो वहां जुड़े हुए हैं तुम्हें भी वहीं पर ही जोड़ देंगे। ठीक है माता। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान किया, परंतु मैया कहने लगी, बेटा आजकल तो बाबाजियों के भी बहुत बड़े कारनामे सुनने को मिल रहे हैं। कैसे कैसे कारनामे सुनने को मिल रहे हैं, हमको तो इनसे बाबाजियों से भी डर लगता है। अच्छा, आए दिन इनकी टीवियों में खबर आती रहती है बाबाजियों की, कल फलाने बाबाजी ने क्या कांड कर दिया। बोलो राधे राधे। तो संतों के बारे में श्री कपिल भगवान बताते हुए कहते, माता जी रावण भी संत का रूप बनाने में माहिर था, काल ने भी संत का रूप बनाने में माहिर था। तो चोला पहनने मात्र से ही किसी को संत मत समझो। किसी ने संत का चोला पहन लिया उसी को संत मत मानो, उसके गुणों को देखो, क्या इसमें संत के गुण हैं कि नहीं है। संत के अंदर 5 गुण होते हैं, कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। सबसे पहला तितिक्षवः, संत जो होते हैं तितिक्षु होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता होती है। किसी ने महाराज कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, सम्मान कर दिया, माला पहना दी, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कोई संतों के द्वारे पर आ जाए तो बढ़िया, ना आए तो और बढ़िया। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। तो कारुणिका, संत जो होते हैं करुणावान होते हैं। संतों का जो हृदय होता है बड़ा ही कोमल होता है, निर्मल मक्खन की तरह। सर्वदेहिनाम, सभी देहीधारियों के लिए होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ऐसे साधु के साथ आभूषण होते हैं, ये इन्हीं को कहते हैं साधु संत। प्रलयस्यापि हुंकारैः चलाचल विचालन नहीं विक्षोभम नैव यस्यान्तः समात्मेति कथ्यते। प्रलय की हुंकार हो रही है महाराज, फिर भी इनके मन में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। छोटे छोटे, अभी कुछ साल पहले कोरोना आया, लोगों के मन में हो गई कहीं अपने राम चले ना जाएं भैया, हम कहीं कोरोना ना लग जाए, मर जाएंगे भैया। डर लगता था, मुचिका तक टंग गई महाराज। पहले पशुओं को लगते थे, अब आदमियों को भी लग गए थे। तो परंतु महात्माओं के मन में भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, थोड़ा सा भी इनके चित्त पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको कहते हैं असली महात्मा संत। श्री अपनी मैया को बताते हुए कहते हैं कपिल भगवान, माता ये जीव जो है माँ के गर्भ में कैसे आता है और कितने कष्ट भोगता है, पूरी विज्ञान इसमें छुपा हुआ है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेशन्नम वा ततः परम। ये जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में कैसे आता है? पिता और माता के संयोग से ये बच्चा माँ के गर्भ में पहुंचता है, पिता के माध्यम से। और
जब एक रात्रि होती है तो इसको कलल की संज्ञा दी जाती है, और 5 रात्रियों में 10 रात्रियों में ये बेर के पिंड के समान पेट में बन जाता है। माताओं के बेर जितना होता है ना उतना बन जाता है। दशा हेल तु करकंधु पेशंडम ततः परम। 10 रात्रि में बेर के पिंड के समान बन जाता है, और 1 महीने में इसके हाथ पैर निकलने चालू हो जाते हैं बच्चे के माँ के पेट में, और 3 महीने में ये पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, और 3 महीने में महाराज इसके पूरे अंग हाथ और पैर सब निकल आते हैं। और आजकल के डॉक्टर भी इसी बात को बताते हैं कि महाराज बताइए चोरा है चोरी है। अब तो वहां पे प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, बता नहीं सकते, कानूनन जुर्म है। तो महाराज इस प्रकार से बताते हुए कहते 3 महीने में पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है। 4थे महीने में जो बच्चा होता है उसको भूख प्यास सताने लगती है पेट के अंदर, और भगवान पेट के अंदर ही माँ के अंदर ही एक आव्यायनी नाड़ी फिट कर देते हैं। उस नाड़ी के माध्यम से ही बच्चा माँ जो खाती है वो बच्चे को लगता है। 5वां महीना लगा तो महाराज ये बच्चा जो होता है एक झिल्ली में बंद जाता है, झिल्ली में बंद जाता है और छटपटाने लगता है, कभी लात चलाता है कभी कुछ चलाता है। महाराज उसका एहसास माँ को गर्भ में होता है कि लात मारी है बच्चे ने। और 7वां महीना जैसे ही माँ बच्चे को लगता है तुरंत भगवान उस बच्चे को 100 जन्मों की याद दिलाते हैं और कहते हैं तब तत्र लब्ध स्मृतिर्देवाद जन्म कर्म सतोद्भव। देख लो तुम किन कारणों से इस नरक में आए। सबसे बड़ा यदि कोई नरक है तो महाराज ये गर्भ है, पेट। भगवान इसको नरक कह रहे हैं, ये नरक है। तो भगवान 100 जन्मों का लेखा जोखा इसके सामने रख देते हैं। तुमने 100 जन्मों तक कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही रहे तुम। और महाराज जब ये छटपटाता है 9वां महीना लगता है तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है। 7वें महीने में गिड़गिड़ाना चालू कर देता है हालांकि, और कहता है प्रभु, भगवान की स्तुति गाता है, प्रणाम करते हुए कहता है प्रभु पेट में बैठा बैठा देहि अन्य देह विवरे जठरा विनाश्रिग विणमूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह इक्षन्नितो व्यवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानु। पेट में बैठा हुआ बच्चा भगवान के सामने गिड़गिड़ाता है और भगवान से कहता है प्रभु देहियन्य देह विवरे जठराग्नि सनाश्रिग। प्रभु इस माँ के गर्भ में जठराग्नि जल रही है जो कि मुझे जला रही है दिन रात। विण मूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह। इस पेट में कुछ भी नहीं है, मल और मूत्र के अलावा। मल और मूत्र से भरा हुआ है ये पेट, और उसी में मैं पड़ा हुआ हूँ गंदगी में। हे प्रभु मुझे इस पेट से कैसे ना कैसे बाहर निकालो। प्यारे गिड़गिड़ाता रोता है भगवान के सामने। एक शन्य तो व्यवसितुम गणयन् समासान, एक एक दिन गिनता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, इस पेट से बाहर निकालो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और महाराज निर्वास्यते कृपणधीर भगवान कदानु। भगवान इतने दयालु हैं, फिर महाराज इसको 9वें महीने में माँ के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ये बाहर आता है तो महाराज जो 100 जन्मों की जो याद दिलाई थी भगवान ने इसको सब भूल जाता है, सब भुला देते हैं भगवान। मुट्ठी बांध करके आता है और सौगंध खाता है प्रभु अब तक जो पाप मैंने किए आगे उन पापों को नहीं करूंगा। मुट्ठी बांध करके आता है बच्चा और मुट्ठी खोल करके चला जाता है। ओहो महाराज
बड़ा ही सुंदर ज्ञान अपनी मैया को प्रदान करते हैं। श्री कपिल भगवान देवहूति मैया समझ गई सारे शास्त्रों का सार और कहती हैं, अहो बत स्व पचतो ग्रहीयान् यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जोवु सुस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। माता कहती है, पुत्र में तेरे सारे उपदेश का एक सार आज समझ में आ गया कि कोई कितना भी छोटी जाति वाला क्यों ना हो, और यदि वो भगवान का भजन करता है तो भगवान के भजन की नौका का सहारा लेकर के वो भव को पार कर जाएगा। परंतु यदि वो ब्राह्मण भी हुआ और भगवान के भजन का अवलंब नहीं लेता तो कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। महाराज कपिल भगवान की मैया देवहूति ने प्राणायाम चढ़ाया और उनका शरीर सरिता में बदल गया और मां को प्रणाम करके करदम जी भी, महाराज कपिल भगवान भी कलकत्ता में गंगा सागर है ना, वहीं पर ही महाराज पहुंच गए और लहरों ने स्वागत किया कपिल भगवान का, और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सिद्धेश्वर कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी भक्त लोग आज भी गंगा सागर जाते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए